दोस्तों, हम सभी नए महीने की शुरुआत की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हो चुके हैं, वचनबद्ध हैं और उसके लिए जो ट्रेनिंग्स प्रोटोकॉल की जो प्रक्रिया है, उसे हम हर स्तर पे आपके बीच में लाने के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। तो दोस्तों, आइए मिल कर करके हम इस ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपनी पूरे पैन इंडिया लेवल की जो बिजनेस की डेवलपमेंट है, उसमें चार चांद लगा सके, उसे किसी रॉकेट के रफ्तार की भांति हम बढ़ा सके। ये मेरा विश्वास है कि आप सभी हमारी बातों से सरोकार रखते होंगे और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, चलते हैं। आज की इस मीटिंग के माध्यम से हम अपने टीम के अंदर कुछ नई प्रेरणा डालने का प्रयास करेंगे, कुछ नए विषय के साथ उन्हें जोड़ना चाहेंगे। ये वो विषय होती हैं, वो जरिया होता है जिसके माध्यम से हम उनकी और उनकी माइंडसेट में कुछ नायाब और खूबसूरत सा परिवर्तन कर करके उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ हम अग्रसर कर सके। सो दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके रखिए कि क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज की इस नए विशेष को बेहतर तरीके से समझते हुए उसे अपने टीम के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी रेडी हैं, तत्पर हैं इन चीजों को रूबरू देखने के लिए और समझने के लिए? एक बार मैं आपके कमेंट बॉक्स में रिव्यू कर लूं, उसके बाद मैं बड़ी तेजी के साथ, बिना किसी विलंब के साथ आज की इस कंटेंट को, आज की इस विषय को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आपके रिएक्शंस से अंदाजा लगता है कि आप सभी कितने कमिटेड हो करके इस पूरे मीटिंग को सुनते हैं। दोस्तों, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि आप अपने बिजनेस के प्रति कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप अपनी टीम की ग्रोथ को लेकर के कितना ज्यादा कमिटेड हैं, आप अपने आने वाले भविष्य को लेकर के, पूरे टीम की ड्रीम्स को लेकर के कितना ज्यादा पॉजिटिव हैं, ये इस बात का प्रतीक है। दोस्तों, मैं सलाम करता हूं आपके इस जज्बे को, मैं सलाम करता हूं आपके इस सोच और विचार को। तो चलिए आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। पुनः से मैं सत्य प्रकाश शर्मा पूरे कीवा टाइपको इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको इस मंच पे स्वागत करता हूं और आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये स्लाइड्स आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। आज की जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का नाम है संख्याओं का जादू। जी हाँ, संख्याओं का जादू। संख्या यूं तो अनंत होती है, लेकिन हमें किसी खास कार्य को करने के लिए उस कार्य को हमें संख्या के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। आपके दैनिक जीवन में आपके हाथों में ये जो मोबाइल है, जिसके माध्यम से आप ये जूम की पूरी मीटिंग को आप सुनने वाले हैं, उसके लिए भी आपके पास एक मोबाइल होती है। उस मोबाइल की एक खास नंबर जो है हमारी सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होती है। आप जिस बंगलों में, जिस घर पे, जिस होटल्स में रह रहे हैं, उसकी भी एक खास संख्या होती है। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसकी भी एक संख्या होती है। जिस बस के माध्यम से, जिस ट्रेन के माध्यम से, जिस वायुयान के माध्यम से आप आवागमन करते हैं, उसकी भी एक निश्चित संख्या होती है। जो पर्स में पड़े हुए हैं आपके पास, जो करेंसी है, जो नोट है, उसकी भी एक संख्या होती है। जो कार्ड्स आप खेलते हैं, उसकी भी एक संख्या होती है और जो कैलेंडर आपके बेडरूम में है, उसकी भी एक संख्या होती है और जिस वक्त इस मीटिंग को ऑन किया गया, वह भी एक संख्या के माध्यम से ही सूचित की जाती है। इसका एक तो मतलब स्पष्ट है कि हम घिरे हुए हैं संख्याओं के माध्यम से। संख्याओं के बगैर हमारा जीवन का कोई विशेष वजूद नहीं हो सकता और ये संख्या हमारे लिए किस रूप में मायने रखती हैं और हमारे बिजनेस में किस तरीके का जादू ला सकती हैं, आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस संख्याओं का जादू को देखने के लिए, महसूस करने के लिए और समझने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये जादू वाकई काफी ये रोमांचित करने वाली चीज है और अगर इस संख्याओं के इस जादू के साथ हम अपने जीवन को जोड़ दे तो दोस्तों, जीवन जो है बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, जीवन खुशियों से भर सकती है और जीवन जीने का मजा आ जाएगा। क्या दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये संख्या वाकई हमारे जीवन में मायने रखती है और अगर संख्याओं के साथ हम जोड़ लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बीच बीच में आपके अगर कमेंट आते रहे तो मजा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जीवित और उत्साहित लोगों के साथ बात कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं, ये संख्या किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। दोस्तों, आपके पास किसी ना किसी बैंक का एक अकाउंट नंबर होगा, एक खाता होगा, जिसकी एक खास संख्या होती है ना? ये सबके पास होती है भाई, किसकी के पास ना हो ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो लीगली वैलिड एज की ग्रुप में है, हर किसी के पास माने जाते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सबके पास एक बैंक का खाता होता है
है ना जी, और होना भी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक के खाते हैं, इसका मतलब आप भारत के उन तमाम लोगों में से एक हैं जो जीवन को बेहतर करने के प्रयास में शामिल हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है। तो दोस्तों, ये बैंक के खाते की जो संख्या होती है, ये संख्याओं में अगर कुछ तड़का लग जाए तो कितना मजा आता है। बात करेंगे उसके बारे में। वहीं आज आपसे ये भी आज खुल करके बात करेंगे दोस्तों, कि चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या प्रौढ़ावस्था में हो, हर उम्र को हम एक संख्याओं के साथ ही तो हर उम्र को एक संख्याओं के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर वो लीगली वैलिड एज जिनके पास खाते हैं, अकाउंट नंबर है, अगर वो अकाउंट नंबर और आपकी जो उम्र है, ये दोनों ही चीज में बढ़त होती है तो मजा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उम्र जो थम नहीं सकती, लाख जतन कर लीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, उम्र बढ़ती रहती है। अब ज्यो 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 उम्र बढ़ती है, अगर उसी की रफ्तार के साथ अगर आपकी अकाउंट में जो करेंसी है, जो अमाउंट है, उसमें भी बढ़ोतरी होती रहती है, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हम जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। लगता है दोस्त? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्र बढ़ रही है और खाते में जो राशि है वो भी बढ़ रही है, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, वास्तव में हम जीवित हैं, वास्तव में हम जिंदगी जी रहे हैं? बहुतों को ऐसा लगता होगा, बहुतों ने ऐसा महसूस किया होगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए उम्र बढ़ रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और अकाउंट में रखी हुई राशि अगर नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि जीवन नहीं जी रहे हैं। क्या दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है? हर उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता होगा जो जीवन में कुछ करने की उम्मीद रखता है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि उम्र और अकाउंट में जो राशि है, ये दोनों का बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये उम्र और अकाउंट की जो राशि है वो बढ़नी चाहिए? एक बार आपके रिएक्शंस आएंगी तो हो सकता है विधाता भी आपको आशीर्वाद दे कि हाँ भाई, बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके खाते में रखी हुई राशि पे भी हम आशीर्वाद देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ग्लोबल सर्वे से रूबरू हूं। ये ग्लोबल सर्वे कहती है कि इस धरती पे बेशक अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और समाज से लोग आते होंगे और उस आधार पे लोगों की कैटेगराइजेशन की जाती, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ हैप्पी और अनहैप्पी की कैटेगरीज में मैं रखने वाला हूं। एक विश्व स्तरीय जो सर्वे हुई है, उस आधार पे कुछ निष्कर्ष पेश किए गए हैं। ये निष्कर्ष को 4 भागों में बांट दिए गए हैं। जो तो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की मेजॉरिटी होती है, बट उसे भी थोड़ा सा सब डिवाइड कर दिया गया, सब कैटेगराइज कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे इस पाई डायग्राम में, दुनिया के 46% लोग जो हैं वो हैप्पी हैं, मतलब दे आर सेटिस्फाइड विथ ऑल दैट दे हैव। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हैप्पी नहीं है, दे आर एक्चुअली अनहैप्पी, मतलब सीधा विपरीत स्थिति है। और वो विपरीत स्थिति कितने लोगों की है? 8% लोगों की। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और दे आर एक्चुअली अनहैप्पी। लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें हम कह सकते हैं दे आर वेरी हैप्पी, और कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, दे आर नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। इसका मतलब ये वैसे लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य तय नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है, किस माध्यम से जाना है, किस तरीके से जाना है और किसका हाथ पकड़ करके जाना है। एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% मास ऐसी है जो बिल्कुल दिशाहीन हो करके इस धरती पे अपना जीवन जी रही है। दोस्तों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो बीच बीच में कमेंट जरूर लिखा कीजिएगा, क्योंकि इन चीजों को हम सभी पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम अलग अलग स्तर से चुन चुन करके लाती है, ताकि आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन चीजों से हम आपको रूबरू कराएं, दुनिया की सबसे बेहतरीन नॉलेज हम आपको दें। दोस्तों, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की जहां तक बात है, जहां तक कि ग्लोबल सर्वे की बात है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमें तो एक चीज समझ में आती है, और वो चीज समझ में आती है कि जिंदगी हमें जीनी है और अपने तरीके से जीनी है। जी हाँ,
मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमें इस जिंदगी को जीना है और अपने तरीके से जीना है। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी इसी बातों में विश्वास करते हैं कि जिंदगी भी जीना है और हमें अपने ही तरीके से जीना है? और यहाँ पे भी दो कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे भी दो कैटेगरी हो जाएगी। एक वो कैटेगरी होगी जो अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जीने के लिए हर सेक्रीफाइस को देने के लिए तैयार है, और वहीं एक ऐसी कैटेगरी होगी जो बस समझौता करके अपने तरीके से जिंदगी जीने वाली होगी। बस यही दो कैटेगरी देखने को हमें मिलनी है। दोस्तों, आज आपको ये कमिट करना पड़ेगा, आपको ये साहस करनी पड़ेगी कि एक्चुअलिटी आपके साथ क्या है, आपकी हकीकत क्या है, आप किस टाइप के हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस श्रेणी में आते हैं। आज तय कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कल हो सकता है कल मौका मिले या ना मिले। आज अगर तय कर लेंगे तो एटलीस्ट आपकी आपसे मुलाकात तो हो जाएगी, आपकी आपसे परिचय तो हो जाएगी। आप सारी दुनिया को जानते होंगे लेकिन शायद अपने आप को नहीं जानते होंगे। इसलिए आज मौका है, दस्तूर है, रिवाज है, समय है और सारे ग्रहों की दशा भी बड़ी फेवरेबल है कि आज आप अपने आप को जान लीजिए। ये साहस कीजिए कि आपकी एक्चुअलिटी क्या है। क्या आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं? क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? दोस्तों, आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द हैप्पीनेस? क्या आप सभी तैयार हैं जीवन की जो खुशियां हमें मिलने वाली हैं या जिन खुशियों की चाहत हमें बतौर ड्रीम्स के रूप में आती हैं, क्या उसके लिए आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो हाँ लिखिए, यस के लिए वाई लिख सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो लिख दीजिए, दुनिया को एक्नॉलेज कर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, दुनिया आपसे उम्मीद करना छोड़ देगी, दुनिया आपको फॉलो अप करना छोड़ देगी, दुनिया आपको परेशान करना छोड़ देगी। आपको जिस तरीके की जिंदगी चाहिए, आप उस तरीके की जिंदगी जिए। दोस्तों, इस दुनिया में कभी भी जो है ना, कॉलर पकड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। और इस सिस्टम में जहां तक काम की बात है, ये वर्क इज वर्शिप हम सभी मानते हैं और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करने का एक कहते हैं ना कि उत्साह तो होना ही चाहिए। अगर हम काम करने में भी कोताही करें तो दोस्तों, ये वास्तव में कोताही आप दूसरों से नहीं कर रहे हैं, दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, दूसरे को मिसलीड नहीं बना कर रहे हैं, बल्कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात कही थी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और याद रखिए, कोशिश करने वाले कुछ नहीं छोड़ते दोस्तों। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये गुरूर है, मेरा ये मानना है कि मेहनत करने वालों से कुछ नहीं छूटता। वो दुनिया का हर कठिन काम कर सकते हैं, एक टीम बना करके एक खास दिशा में एकजुट होकर के कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंतजार करने की आदत अगर आपको है तो उस आदत से आप बाहर निकलिए। उस इंतजार करने वाली फितरत की जो पर्सनालिटी आपकी है वहां से निकल करके प्रयास करने वाले कैटेगरी के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। पहचानिए, महसूस कीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में कसूर किसका है। आज चाहे 45 साल 50 साल के हो गए और जीवन की बहुत सारे सपने अधूरे रहे, तो उसके पीछे कसूर किसका है? पहचानिए अपने आप को, पूछिए स्वयं से कि वास्तव में कसूर किसका था। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था या मैं प्रयास कर रहा था? ये इस प्रश्न का जवाब आप मुझे ना दें, इस प्रश्न का जवाब आप खुद को दे, स्वयं को दे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेंटर और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टीचर होता है आप स्वयं। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट से अपने आप से अगर पूछे कि वास्तव में किसकी गलती है, तो सही जवाब आती है दोस्तों। दुनिया को आप एक पल के लिए हो सकता है गलत जवाब दे, लेकिन खुद को आप कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे। सो कसूर किसका है आप पूछिए, दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, कभी दिल पे हाथ रख के पूछो कसूर किसका था। एक पुराने शायर ने ये बात कही थी, मुझे बड़ा ही प्रभावित किया इनकी बातों ने कि दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, कभी दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही कसूर किसका था। अंदाजा लग जाएगी, सही जवाब आ जाएगी। तो दोस्तों,
कसूर किसी का भी हो, आपको एक्चुअल जो जवाब है वो निश्चित रूप से मिलती होगी। और अभी के अभी आप पूछ लीजिए कि ये जो पिछले 3-4 वर्षों से, 2 वर्षों से, 1 वर्षों से आप जिस रफ्तार में, जिस तरीके से आप जो जी रहे थे और कर रहे थे, उससे आपको अच्छा अचीवमेंट मिले, अच्छे आपको आउटकम मिले, इफ यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, इन तमाम चीजों को खुद से पूछिए। क्योंकि आज की दुनिया में किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं दोस्तों। आज अगर सबसे अच्छा वेल विशर अगर कोई है तो आप स्वयं अपने लिए माने जाते हैं। तो आपको अपनी विश्लेषण करनी पड़ेगी दोस्तों। इन आवर सिस्टम इनिशियल 3 months ऑफ ज्वाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिस्टम की अगर बात करें, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल के रूप में हम सभी मानते हैं, ज्यूम करते हैं और उसे अपनी आंखों से बहुत ही करीब से हम सब देख रहे हैं। इन आवर सिस्टम इनिशियल 3 months ऑफ ज्वाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये शुरुआत के 3 महीने उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक डिसीजन लेने का फेज होता है। बेशक उन्होंने पेपर पे स्वयं को रजिस्टर कर दिया, वो आपके और हमारी सिस्टम की सोच के मुताबिक वो एक्टिव भी हैं, लेकिन दोस्तों वो अपनी जिंदगी के लिए शुरुआत के 3 महीने में वह अपने आप को इवेल्युएट करता है, सिस्टम को इवेल्युएट करता है, सीनियर्स को इवेल्युएट करता है, अपलाइन को इवेल्युएट करता है, पूरी सिस्टम को इवेल्युएट करते हुए वो यह तय करता है कि मुझे इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, मुझे इस अपलाइन के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, मुझे अपने इस टीम में सेवाएं देनी है कि नहीं। इन चीजों को वो इनिशियल अप्रोक्सीमेटली 3 months के अंदर वह समझता है और उसके मुताबिक ही भविष्य का डिसीजन लेता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें वास्तव में आपकी टीम और आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई बातों के साथ तालमेल रखती है, तो आप निश्चित तौर पे आप अपने कमेंट सेक्शन में कुछ येस और नो जैसी चीजें जो हैं आप जरूर लिखा कीजिए। ओके, सो इनिशियल 3 months जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बतौर अपलाइन और स्पॉन्सर्स के रूप में हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम अपने नए जो ज्वाइनी है, न्यू जो मेंबर्स हैं आपकी टीम में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसके ऊपर विशेष निगाह रखें कि 3 महीनों तक उन्हें हम अच्छी किस्म की जो है ट्रेनिंग जो है उन्हें उपलब्ध कराएं। उस ट्रेनिंग में सिर्फ उसे भेजे नहीं बल्कि स्वयं हम मौजूद रहें। उस ट्रेनिंग से उसे कितना फायदा हुआ उसके बारे में भी हम थोड़ा सा उसे क्रॉस चेक करते रहें, और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि उसे अपने साथ रखें, उसे कमाने का गुर सिखाएं। क्योंकि वो फैमिली का वो हिस्सा है जो अभी सीख रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कर करके छोड़ा नहीं जा सकता है। ये वो मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको और आपकी टीम की डेवलपमेंट के लिए, आपकी करियर और आपकी ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हाँ, मील का पत्थर साबित हो सकती है। चेहरे पे और सर के ललाट पे कोई चीज लिखी हुई नहीं होती है, मगर दोस्तों हर किसी के पास कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। आप उसे मौका दीजिए और उसे ग्रूम अप कीजिए। सो रिमेंबर वन थिंग, 3 months ऑफ इनिशियल डेज, हमारी शुरुआतों दिनों के जो 3 महीने होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को संभाल के रखिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर तरीके से ट्रेन अप कीजिए, ग्रूम अप कीजिए और बेहतरीन तरीके की शिक्षा और प्रशिक्षण दे करके ही उसे आप फील्ड में मतलब स्वयं के ऊपर आप उसे छोड़ सकते हैं कि हाँ, नाउ दे आर रेडी फॉर द फील्ड एक्टिविटी। उसके बाद समय आती है नेक्स्ट 6 months to 12 months आर क्रूशियल। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, आज की जो सेशन है संख्याओं पे आधारित है, इसलिए पूरे सेशन को मैंने संख्याओं के साथ जोड़ करके रखा है। सो रिमेंबर, नेक्स्ट 6 months to 12 months आर क्रूशियल। हैव ए टारगेट ऑफ मिनिमल डायरेक्टर पोजीशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि 6 महीने के बाद ही आप डायरेक्टर, किसी की रफ्तार अच्छी है तो हो सकता है 2 और 3 महीने में भी वो डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मैंने निकाला है कि 6 महीने से 12 महीने के अंदर आप कोशिश करें कि आपकी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन जरूर से जरूर अचीव हो जाए। अब डायरेक्टर लेवल की पोजीशन अचीव हो जाए, इसका क्या मतलब हो सकती है दोस्तों? इस डायरेक्टर लेवल की पोजीशन अचीव हो जाए, इसकी एक मतलब होती है कि वह व्यक्ति कायदे से सिस्टम में है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी करियर की ग्रोथ को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो व्यक्ति उस लेवल पे आ चुका है जहां से पीछे जाने की संभावनाएं बहुत कम होती है। वह व्यक्ति जो डायरेक्टर पोजीशन पे एक्वायर कर लिया है,
वह अपने आप में एक प्रशिक्षित व्यक्ति है, एक ट्रेंड लीडर है। वो व्यक्ति जिसने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है, वह नए लोगों को ट्रेन अप कर सकता है। वह व्यक्ति जो डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है, उसके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ उसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस बाकायदा उसके पास मौजूद है। मतलब ये है कि वो अपने आप में फिट फॉर एवरीथिंग है, फिट फॉर एवरीथिंग। अब ये डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि पैसे की शुरुआत भी हो चुकी हुई होती है। यूँ तो पैसे की शुरुआत वो डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल से डे फर्स्ट से ही कर सकता है, लेकिन मैं अगर सिस्टमैटिकली अगर पोजीशन वाइज बात करूं, तो डायरेक्टर लेवल अचीव करने के बाद आप एक अच्छी खासी पे आउट जो है लेना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके साथ संख्याएं आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं और आप आगे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में हम 6 से 12 महीने के अंदर अंडर हुक एंड क्रोक कैसे भी करके के डायरेक्टर बन जाए? और ये अपने आप में पर्याप्त समय होता है कि इतने दिनों के अंदर तो हम बन ही सकते हैं। इसके बाद की जो स्थिति होती है, ये ये इस सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, जिसे मैंने कहा है कि कम से कम 1 से 2 साल के अंदर अपने आप को आप ये टारगेट दीजिए कि वह चेयरमैन की पोजीशन पे निश्चित रूप से विदाउट एनी डेविएशन, चाहे कोरोना आए, चाहे ओमनिकॉन आए, चाहे पॉपकॉर्न आए, चाहे कुछ भी आए, under hook and crook or under any given situation, they have to achieve this chairman position anyhow, क्योंकि इससे ज्यादा खुद को समय नहीं देना है। इससे ज्यादा समय दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी रफ्तार यानी हमारी स्पीड, हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। सो अपने आप को 1 से 2 साल दीजिए, चेयरमैन की पोजीशन इन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर आपको अचीव करना है। ये कंपनी नहीं कहती है, ये बहुत बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनका तजुर्बा कहता है, और उन्हीं आधार पे मैं अपनी बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या 1 से 2 साल के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं, चेयरमैन तो बन ही सकता हूं। मैं यह प्रश्न उन लोगों से कहता हूं जो चेयरमैन से नीचे की रैंक पे हैं। क्या इस अब तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, जो आप फिजिकल वे में या जूम के माध्यम से आपने जो पार्टिसिपेट किया हुआ है, उस पूरे ट्रेनिंग्स को आप दिमाग में लाइए और उस आधार पे खुद से पूछिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि क्या मैक्सिमम 1 से 2 साल के अंदर आप चेयरमैन बन सकते हैं। आपके रिएक्शंस आने चाहिए, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि आज खुली बात कहने का दिन है। आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है बात करने का समय आ गया है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त एक अच्छे काम के लिए नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, जीवन जो होती है यानी कि जो एज होती है, वो हर पल, हर सेकंड, हर मिनट जो है बढ़ती रहती है। हम सबके पास जीवन की कितने समय शेष है हम नहीं जानते, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक शुरुआत भी की थी कि एज और अकाउंट में रखी हुई जो राशि है वो बढ़नी चाहिए। एज को आप रुक नहीं सकते। एज को अगर आप चाह ले कि हम उसे थाम लें, उसे रोक दें कुछ समय के लिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। समय की जो घड़ियां, समय की जो रफ्तार है वो हमेशा चलती रहती है। घड़ी की दीवारों पे रखी हुई जो घड़ी है उसकी सुइयों में कभी भी ठहराव नहीं आता। सो दोस्तों, आप उसके मुताबिक प्लान करें कि आपकी राशि भी बढ़े। सो दोस्तों, उसके लिए मैं कहता हूं कि सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे आपका हक होना चाहिए। आज करीब 82 जो हमारे सीनियर मोस्ट जो टीम से जो लीडर्स आए हुए हैं, वेरी नाइस। कुछ लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स को नहीं भी कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि हमारे सिस्टम और ये जो टाइम फ्रेम हमने लिखा है, इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप में से बहुत सारे लोग चेयरमैन बन सकते हैं। हिम्मत कीजिए दोस्तों, कहते हैं ना कि हिम्मत अगर आप करते हैं तो दुनिया की बहुत सारी चीजों पे आपका हक हो सकता है। हिम्मते मर्दे मदद खुदा, मतलब हिम्मत करने वाले की जो विधाता भी जो है वो मदद करता है। इसलिए हिम्मत कीजिए, आप कर सकते हो। 1 से 2 साल का समय बहुत होता है चेयरमैन बनने के लिए, और उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। उसके बाद होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद होती है लाइफ स्टाइल में बदलाव, और आप बन जाते हो अपनी टीम का वो बादशाह। आप बन जाते हो अपनी टीम की वो पहचान जिसपे हर किसी को फक्र होती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को ताने देते हैं,
तो उनसे कतराना नहीं है, उनके तानों को बैटरी के रूप में इस्तेमाल करिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। लोगों की अगर ताने भी सुनने मिले कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें इग्नोर कीजिए। बस ये सोचिए कि ताने सिर्फ वही लोग मारते हैं जो कुछ कर नहीं सकते और आप उनसे अलग हैं, आप उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं। चलिए इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों, इनिशियल जो हमारा समय होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं काफ़ी वाइटल होते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें कोशिश करना चाहिए कि जो न्यू जॉइनिंग है, उस व्यक्ति को हम वैसे ट्रेनिंग दें जिससे कि वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके। दोस्तों, मार्केट में प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग की कैपेसिटी डेवलप करना, ये कोई गलत बात नहीं है, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है और इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आज इस दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई स्किल बेच रहा है, कोई एक्सपीरियंस बेच रहा है। अगर हम भी बेचते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि अगर हम बेचते नहीं हैं तो मुश्किल है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस दुनिया के किसी भी बिज़नेस की शुरुआत जो है एक्सचेंज से होती है। आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, लोग आपको पैसे देते हैं, सिंपल सी बात है। आज चाहे जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड हो, चाहे टाटा हो, अदानी हो, बिरला हो, बाटा हो, कुछ भी हो। कोई नमक बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, हर कुछ तो बेच ही रहा है। हर कोई बेच रहा है। अगर हम बेच रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको शर्म आती है तो शर्म आनी चाहिए वैसी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी में हम रिस्क लेने से डरते हैं, जिस कैटेगरी में हम लोगों से बातचीत करने से डरते हैं। शर्म उन चीज़ों से आनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम ट्रेड में विश्वास करते हैं, हम व्यापार में विश्वास करते हैं। और दोस्तों, अगर व्यापार करने की नीयत आप बना ले तो दुनिया का कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। हर वीक आपको कोशिश ये करनी है कि आपके टीम में लोगों की संख्याओं में इंप्रूवमेंट हो। दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से बड़े खिन्नित हो रहे होंगे कि आज मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये लिटमस टेस्ट का एक नतीजा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पूरे पैन इंडिया टीम के लोगों को मैं ये एक आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने-अपने टीम में संख्याओं को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। क्योंकि हम अब तक प्री एक्जिस्टिंग जो पुराने चेहरे हैं, उन्हीं से बारंबार बिज़नेस की उम्मीद करते हैं। कोशिश हम सबकी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पुराने लोग हैं, उनसे तो हम एक स्टेडी एक एक स्थिर बिज़नेस तो हम ज़रूर लें। लेकिन नए चेहरों को हम अपनी टीम में शामिल कर कर के अपने बिज़नेस का दायरा बढ़ाएँ, तब जाकर के मज़ा आता है। बिहेव लाइक ए मैड हंटर फॉर द नंबर। एक किसी किसी पागल शिकारी के जैसा संख्याओं के ऊपर काम कीजिए। दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले सालों में या फिर ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि शायद आपने सोचा भी ना हो। तो क्या आप किसी पागल शिकारी के जैसा संख्याओं पे काम कर सकते हैं? इट्स एन ओपन चैलेंज। मैं 2, 4, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लाखों में बात कर रहा हूँ और इस बात को मानते हुए कि हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में बैठे हुए हैं। क्या आप कुछ लाख लोगों को टच कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ, खुल्लम चैलेंज मैं आपको करता हूँ कि अगर आपने कुछ लाख लोगों को टच कर लिया, तो जीवन में आपके कोई सपने आपके अधूरे नहीं रहेंगे। ये मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ लाख लोगों को टच कर सकते हैं? कुछ लाख लोगों को, ये मानते हुए कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी वाले देश में रहते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हम इस मतलब पूरी की पूरी जो हमारी सिस्टम है, पूरी की पूरी जो मॉडल है उससे हम अलग हैं। और अगर हम कर सकते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। आपके हर सपने पूरे होंगे, आपको कभी भी जीवन में पलट करके देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस संख्याओं की जादू की जो फाइनल जो कड़ी है, उसके साथ आपकी मुलाकात कराता हूँ। वो कौन-सा नंबर है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 और 23 का, इसमें पूरे 140 करोड़ की आबादी में से आपको अपने लिए 5 लाख लोगों को चुनना है। 5 लाख लोगों को चुनना है। 5 लाख लोगों को चुनने का मतलब ये हुआ कि आप उन्हें सौदा प्लान करें, आप उन्हें मीटिंग में बुलाएँ, आप उसे होम मीटिंग में ले जाएँ, आप उन्हें मेगा सेमिनार में ले जाएँ, आप उसे ज़ूम मीटिंग में ले आएँ। किसी भी तरीके से आप उनकी 100% काउंसलिंग करें। मतलब आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट थिंग।
इस तरीके से पूरे साल भर में आप और आपके टीम के लोग मिलकर के अगर मान लीजिए 5 लाख लोगों को पूरे साल भर में उन्होंने टच किया, और अगर मैं कन्वर्सन रेशियो 80-20 को दिमाग में रखते हुए बात करता हूँ, कन्वर्सन रेशियो 80-20 का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 100 लोग हैं, हम उन्हें कुछ प्रस्ताव देते हैं तो 80 लोग जो हैं पीछे चले जाते हैं, 20 लोग आते हैं। कन्वर्सन रेशियो का बस यही मतलब। और अगर इस 80-20 रेशियो से भी मैं नीचे जाकर के एक बहुत ही खराब फिगर लेता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ 90-10, मतलब 80 में से 20 भी नहीं, 100 में से 20 नहीं, बल्कि 100 में से 10 लोग ही आपके साथ आते हैं। यानी कि कन्वर्सन रेशियो अगर मैं 10% लेता हूँ 5 लाख लोगों का, तो 5 लाख लोगों का 10%, दोस्तों 5 लाख लोगों का अगर 10% निकालते हैं तो 50,000 आता है। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 50,000 को अगर हम 400 बीपी से गुना कर दें तो दोस्तों 2 करोड़ बीपी बनती है। इसका एक मतलब हुआ कि अगर हम बहुत गैर गुजरा भी हम अगर फिगर ले लें 10% का, मतलब 5 लाख में से अगर 10% लोगों को निकाल लेते हैं जो आपके साथ बिजनेस करने में विश्वास करते हैं, तो 10% 5 लाख का हो जाता है 50,000। और ये 50,000 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर वो सारे लोग मिल करके हर व्यक्ति 4-400 बीपी के बराबर का भी बिजनेस करता है, तो आपके टीम में 2 करोड़ बीपी आती है दोस्तों। ये 2 करोड़ की बीपी का क्या मतलब हो सकता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारी जो चेयरमैन क्लब होती है, 20 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ और 12 करोड़, इसमें एक बीच की जो श्रेणी है जिसे हम सिल्वर चेयरमैन क्लब कहते हैं, जहां 1-1 करोड़ बीपी का मैच करने का रिवाज है। दोस्तों अगर ये 2 करोड़ की बीपी अगर आपके पास आती है तो आप बड़े आराम से इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप सिल्वर चेयरमैन क्लब को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका एक मतलब होता है 25-30 लाख रुपए आपके हिस्से में आते हैं जब जब ईयर एंड होती है, जब फाइनेंशियल ईयर एंड की क्लोजिंग होती है। और 50,000 लोग आपके साथ होते हैं जो आपको हर महीने एक अच्छी बिजनेस दे सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि संख्याओं के साथ अगर हम खेलना शुरू कर दें तो संख्याएं जादू के जैसा काम करती हैं। बस एक बार हिम्मत कीजिए कि आप 5 लाख लोगों को टच करें। क्या आपसे मैं पूछता हूँ, आज पूरे सेशन का ये जो फाइनल पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस पूरे पीपीटी को दिखाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इस पूरे हिंदुस्तान से, जहां 140 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा लोग बसते हैं, इनमें से 5 लाख लोगों को पूरे साल भर में सारे लोग, आपके टीम के सारे लोग मिलकर के 5 लाख लोगों को सो द प्लान कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों जीवन की सारी ड्रीम्स आपकी फुलफिल हो गई। लिख लीजिए, इस बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी बातों का आधार मान करके लिख लीजिए कि सत्यप्रकाश शर्मा जी ने आज की तारीख में कुछ बात मुझसे कही थी, वो सही हुई या गलत हुई। अगर आपके अंदर हिम्मत है 5 लाख लोगों को सो द प्लान करने की, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जीवन में जो भी आपने एक लॉजिकल जो हमारी जो स्मार्ट ड्रीम्स होती हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, आपको जिंदगी की हर खुशियां मिल सकती हैं। और सिर्फ अकेले की खुशियां नहीं मिलेंगी, टीम के बहुत सारे लोग खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, क्या आप सभी इस 5 लाख लोगों को टच करने के लिए, इन 5 लाख लोगों को टच करने के लिए मैं इसे एक सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ, टच पॉइंट। क्या आप पूरे साल भर में 5 लाख टच पॉइंट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या दिल से आवाज आती है? मैं सुनना चाहता हूँ। मैं काफी व्याकुल हूँ और बहुत ही उत्सुकता के साथ कमेंट सेक्शन की तरफ मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो ये टारगेट लेते हैं कि हाँ, मैं पूरे साल भर में 5 लाख टच पॉइंट बनाने को तैयार हूँ। टच पॉइंट का मतलब है उन्हें समझाने के लिए तैयार। 10% निकलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उससे निकलने वाली जो 2 करोड़ बीपी मिलेगी हमें 50,000 लोगों से, वो अपने आप में इतना खूबसूरत फिगर होगा, यानी कि संख्याओं का जादू होगा, जो जीवन में जादू कर जाएगी। और मुझे आप लोगों से बहुत अच्छी, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं बार-बार आपके इस रिएक्शंस को, कमेंट बॉक्स को देख रहा हूँ। हिम्मत कीजिए दोस्तों, खुद पे भरोसा रखिए। आज अगर किसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है, तो उस व्यक्ति को खुद के ऊपर पहले तो भरोसा था, तभी जाकर के उस व्यक्ति ने इतिहास रचा होगा। चाहे आप आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, चाहे राइट ब्रदर्स की बात कर लीजिए, या कोलोनल हार्डी डेविड की बात कर लीजिए, जिसे हम केएफसी को ओनर करते हैं।
60 साल प्लस की उम्र में भी उसे विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और उसने कर दिया। देश और विदेश में केएफसी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। राइट ब्रदर्स, कितने लोग उनके सहयोगी हुए थे, लेकिन आज विमान की आविष्कार के साथ राइट ब्रदर्स का नाम अखंड रूप से जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन हजारों मर्तबा फेल हुए, बावजूद इसके उन्होंने वो चीज दिया जिसकी बदौलत आज अंधेरा में भी आप उजाला करके अपनी जिंदगी को बड़े आसानी के साथ गुजार सकते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, एक एक पूरी की पूरी श्रृंखला है। दुनिया को भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। इसलिए आप भी अपने ऊपर भरोसा कीजिए, निश्चित और कहते हैं ना कि बिल्कुल विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल बड़ा कुछ होगा। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं एज अ लीडर टू इंक्रीज योर नेटवर्क इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। एक लीडर होने के नाते आपका ये फर्ज है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने नेटवर्क को किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल अकाउंट्स हैं, छा जाइए, हावी हो जाइए। क्योंकि दोस्तों, अगर शर्म करेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं हमारा सीनियर करेगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। मैं आपसे कहता हूँ वो दिन कभी नहीं आने वाला है, इसलिए शुरुआत आपको करना पड़ेगा। अगर कोई विचार और अच्छी विचार आपके मन में आई है, तो उसे स्थान दीजिए, उसे वो जमीन दीजिए जहां से वो निखर करके बाहर आ सके, वो अंकुरित हो सके। विचार एक ऐसी बीज होती है जिसे अगर सही वक्त पे, अगर जमीन पे ना डाली जाए, तो वो बीज बेकार हो जाता है। इसलिए अगर कोई अच्छी विचार आए हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो एक लीडर, आप सभी को मैं लीडर्स मानता हूं, और अपने टीम, आपके टीम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को और इस मैसेज को इम्प्लीमेंट करें कि हर स्तर पे कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपनी नेटवर्क की संख्याओं को बढ़ाए। सारे के सारे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम का एक ही निचोड़ होता है कि आपको अपनी संख्याओं को बढ़ानी है। जो व्यक्ति संख्याओं के साथ खेल सकता है, जिंदगी में उसके साथ मैजिक होता है, जादू होती है। उसके लिए जरूरी है कि आप एक छोटा सा टारगेट सेट कर ले अपने लिए, और वो टारगेट है 2020 मिशन। बतौर लीडर्स के रूप में आप कोशिश करें कि आपके पास एक सुपर हो, और कम से कम दोनों ही तरफ एक एक सुपर हो, दोनों ही आपके साथ हों, और 20-20 स्टॉकिस्ट उनके नीचे मैप किए गए हों, और हर स्टॉकिस्ट अपने स्तर पे कम से कम 50-50 हजार बीपी का एक रोल आउट कर सके। 50,000 बीपी अगर हर स्टॉकिस्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो दोस्तों सोचिए 10 लाख बीपी का फ्लो बढ़ती है। और जब 10 लाख बीपी की फ्लो बढ़ती है टीम में, तो एज अ लीडर आपकी इनकम अगर कम से कम भी अगर होती है, तो 2.5 से 3 लाख की ब्रैकेट में आ सकती है। दोस्तों, ये 2.5 से 3 लाख की जो इनकम है, ये आसान तो नहीं है मेरे, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और और इलॉजिकल तो बिल्कुल ही नहीं। ये उनके लिए है जो अपने आप को लीडर के रूप में मानते हैं, जो कम से कम 2020 के मिशन पे काम कर सकता है, ये उनके लिए है। आज आप आंखें खोल करके देखें और महसूस कर रहे होंगे, आप मार्केट में जब जाते होंगे, तो आपके पास कई ऐसे ब्रांड हैं, 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 70 साल पुराने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी मार्जिन पे कार्य कर रहे हैं। क्या आप उन्हें हिम्मत करते हैं उन्हें अपने कीवा काइको की प्लानिंग के बारे में बताने की? हिम्मत नहीं होती हमारी। क्यों? हम पहले ही सहम जाते हैं कि ये तो बहुत बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और अगर कहीं से ज्यादा पैसा चाहिए, तो दोस्तों एक बार व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा जरूर। और अगर आपकी प्लानिंग में, आपका प्रेजेंटेशन में और आप में वो कॉन्फिडेंस रहा, तो आज नहीं तो कल वो आपके टीम का हिस्सा बनेगा। आई कैन बेट ऑन दैट। तो दोस्तों, प्लानिंग कीजिए 2020 के ऊपर 2.5-3 लाख पर मंथ, इसका मतलब है करीब करीब 36 लाख रुपए सालाना। ये वो पैकेज है जो बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती हैं, सपने में आती मगर मिलती नहीं है। लेकिन हमारे इस मॉडल के माध्यम से, हमारे इस दिखाए गए निर्देश पे, इस दिशा निर्देश पे अगर हम सभी चलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत सारे लीडर्स ने अचीव भी किया है, कर भी रहे हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सो दोस्तों, समापन की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। फोकस ऑन ऑल आवर मंथली ऑनगोइंग स्कीम। हम सभी को इस मई महीने की तमाम स्कीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
बहुत अच्छे अच्छे स्कीम, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो, चाहे स्टॉकिस्ट के लेवल पे हो, चाहे सुपर के लेवल पे हो, या इंट्रो की बात की जाती हो, हर स्तर की जो बेनिफिट्स हैं आप प्लान कीजिए कि वो एग्जीक्यूट हो। दोस्तों पागल हो जाइए आने वाले इस पूरे फाइनेंशियल ईयर, इस ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है, 1 और 2 साल के अंदर आप अपने आप को दुनिया की उन लोगों के बीच में आप महसूस करेंगे जिसे हम कह सकते हैं कि इनके पास सब कुछ है, इनकी सारी ड्रीम्स फुलफिल हो गई है, और दे आर पीपल हु ऑल आर एंजॉयिंग हैप्पीली, हर सेकेंड को एंजॉय कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान हो। और उसके लिए आप कम से कम 1 से 2 साल का अपना समय दीजिए, और बिना पलटे का मतलब डोंट टर्न बैक, आगे ही बढ़ना है और बढ़ना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, यू विल गेट ऑल योर ड्रीम कम। आप अपने जीवन के तमाम ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों। एक बार दे करके देखिए, एक बार समय दे करके देखिए, एक बार अपने ऊपर विश्वास करके देखिए, एक बार पॉजिटिव हो करके देखिए। दोस्तों कहते हैं ना, अगर निगेटिव माइंडसेट है ना, तो बादलों के बीच में भी आपको काली काली छाइयां दिखती हैं। और अगर हम पॉजिटिव हैं तो आपको बादलों में सिर्फ बादल ही दिखेगा। ये अपनी अपनी सोच और विचारों से प्रभावित होती हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्तर पे हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव टेक्स्ट पढ़ें, पॉजिटिव मोटिवेशनल चीजों को आप वीडियो के रूप में देखें या किताबें पढ़ें। बहुत अच्छे अच्छे हमारे बीच में ही बहुत ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी शैली, जिनकी वीडियोस बहुत ही प्रभावशाली रही है, उन वीडियोस को देखें। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, निगेटिव बातें होंगी, और आप ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत निगेटिव हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। यू विल गेट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, और मेरा विश्वास है कि आपके हिस्से में तमाम खुशियां आनी चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि आपके सारे सपने पूरे होने चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि आपका हक बनता है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, और आने वाले इस 1 से 2 सालों के अंदर आपके पास हर चीज होके मायूस यूं शाम की तरह ढलते, होके मायूस ना सा होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, जी हाँ, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। चलना पड़ेगा, चलना इस धरती का नियम है। अगर चलते रहते हैं तो हम अपने गंतव्य पे, हम अपने उस मंजिल पे एक ना एक दिन बहुत पहुंचेंगे ही, और सही सलामत पहुंचेंगे। और फिर मजा आएगा जब सारे मिल करके लोग अपनी उस गंतव्य पे पहुंचेंगे, तो सेलिब्रेट करेंगे एक साथ, जो है खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक पूरी टीम जब अचीव करती है, तो वो जो खुशियां होती हैं, उस खुशियों को हम शाब्दिक रूप से परिभाषित ही नहीं कर सकते। वो एक बिल्कुल अलग ही एक वेवलेंथ होती है, एक अलग ही अमिट, जो कहते हैं ना कि एक माहौल बन जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम, आप और सारे लोग एक ऐसी ही मंजिल पे पहुंचे, और जल्द से जल्द पहुंचे जहां हम खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हों। और इन्हीं सेलिब्रेशन की उम्मीदों में हम सारे ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के हर व्यक्ति आपके साथ है। आपके इस प्रयासों को हम साकार करने के लिए कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं। हर पल हमारी कोशिश रहती है आपको मोबिलाइज करने की, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की। मैनेजमेंट की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको अच्छी अच्छी स्कीम्स एंड ऑफर्स उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो मेंटेन रहे। लेकिन हर चीज का जो आधार है वो हमारी है नई ज्वाइनिंग। इसलिए नए ज्वाइनिंग पे फोकस करिए, किसी मैड हंटर्स के जैसा नंबर्स पे काम कीजिए। अगर आपने नंबर्स पे काम कर लिया तो दोस्तों इस इस फाइनेंशियल ईयर के आप विजेता होंगे, और उसके बाद जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके देखने की नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा। आप सबने आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः से सत्य प्रकाश शर्मा आपके इस डिसीजन को, आपकी इस प्रयासों को, और आपके लगातार आगे बढ़ने की जो उत्साह है, आपके लगातार आगे बढ़ने की जो एक एंथुसियाज्म है, उसकी मैं कदर करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि यूं ही
हमेशा आपका प्यार और यूं ही हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम जीवन में और भी ज्यादा चीजें आपके लिए लेकर के आए। आपकी खुशियों की कामना करते हुए मैं आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं एक छोटे से मैसेज के साथ कि गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन है और हर व्यक्ति जब भी फील्ड एक्टिविटीज के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन की संभावना रहती है। हमेशा अपने पास जो है कम से कम 1 लीटर की वाटर बॉटल रखें और अपने पास एक सीटीएम भी जरूर है। जब भी आप एग्जर्शन फील कर रहे हो, अब जब भी डिहाइड्रेट हो रहे हो, कोशिश कीजिए उस सीटीएम में डाल करके आप कुछ जो पानी पी लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट हो जाए और साथ ही साथ मिनरल्स की जो लॉसेस हैं वो कॉम्पेंसेट हो जाए। ये छोटी सी कार्य है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से आपको बचा सकती हैं, बहुत बड़ी मेडिकल एक्सपेंस से आपको बचा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो फील्ड फोर्स अगर सही सलामत है, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, तो दोस्तों हम जीवन में हर चीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो पुनः से मेरी तरफ से आप सभी का मीटिंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय केवल।